मेरी 12 साला बहन एक अजनबी लड़की को घर ले आई और मुझे इस लड़की की परेशानी से ज्यादा चचा चच्ची की नाराजगी की फिक्र थी। लेकिन उस दिन जो सच पता चला उसने मुझे बदल दिया। आपा ये जोई है, इसे खाना दो। चलो जरा इधर। तुम इस तरह अजनबियों को घर नहीं ला सकती। तुम्हें पता है चच्ची और उनकी फैमिली को तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं। वो भूखी है आपा, तो अपने घर जाकर भी खा सकती है। उसके घर खाना नहीं है आपा। उसके वालिद गोदाम में 2 शिफ्टों में काम करते हैं और रात को उबर चलाते हैं ताकि उसकी माँ के अस्पताल के बिल अदा कर सकें। फ्रिज खाली है। पिछले हफ्ते उनकी बिजली कट गई थी। तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? ठीक है सर। तुम्हारे वालिदैन? वो काम पर हैं। तुम्हारा शुक्रिया सबा। अल्लाह हाफिज। सबा, तुम्हें जोई के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? अप्पा वो मेरी क्लास फेलो है और आज वो क्लास में बेहोश हो गई थी। टीचर ने उसे जूस का एक डब्बा दिया और कहा कि नाश्ता अच्छा क्या करो, लेकिन उसके पास नाश्ता नहीं होता। उसके पास रात का खाना नहीं होता। वो सुबह 11 बजे स्कूल में अचार और रोटी खाती है और फिर अगले 24 घंटों तक उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। मेरा दिल डूबने लगा। शायद वो उसे स्कूल से निकाल देंगे। उसके वालिद हिम्मत हार जाएंगे, शायद नौकरी से भी जाएं। वो भीख नहीं मांग रही आपा, वो अपने खानदान को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं चच्ची की नाराजगी से डर रही थी, जबकि वो लड़की इसलिए परेशान है कहीं वो बाप को मायूस ना कर दे। इसे दोबारा लेकर आना, कल, हर रोज, जब तक मैं मना ना करूं। जोई अगले दिन आई और उससे अगले दिन भी। ये एक खामोश मामूल बन गया। वो आती, सीढ़ियों पर बैठकर होमवर्क करती, जब मैं खाना पकाती हमारे साथ खाना खाती और चली जाती। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की। वो बस खामोशी से खाना खाती। 3 साल बाद मईशत फिर बदल गई। पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ गए। हम सब दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन वो एक जायद प्लेट वहीं रही। उसकी उम्मी अस्पताल से सेहतयाब होकर वापस आ चुकी थी। उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। मैट्रिक में वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने जा रही थी। एक दिन जोई मुझे मिलने आई। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं आप पर बोझ हूँ और आप मुझे खाना देना बंद कर देंगी। जोई, तुम कभी बोझ नहीं थी। आपने मुझे 800 बार रात का खाना खिलाया। आपने मेरे वालिद के बारे में कोई राय कायम नहीं की। हाँ, और मैं कभी नहीं करूंगी। आपने बस इस बात का ख्याल रखा कि मैं इतनी ताकतवर रहूं कि पढ़ सकूं। आपने हमें बचा लिया। बहुत बुरा लग रहा है। बस रो मत, मैंने किसी को नहीं बचाया था। मैं तो बस थोड़ा सा खाना ज्यादा बना लिया करती थी। अपने बच्चों के दोस्तों को गौर से देखें। वो जो खामोश रहता है, वो जो गर्मी में भी गर्म कपड़े पहनता है, वो जो कभी नहीं बताता कि उसने कल रात खाने में क्या खाया था। वो किसी मसीहा की तलाश में नहीं है, वो किसी सरकारी प्रोग्राम की तलाश में नहीं है। सिर्फ भूखे हैं। एक जायद प्लेट तैयार रखें, सवाल मत करें, बस उसे भर दें।